तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आप सबको पता है कि CWL हमारी ख़त्म होने जा रही है, तो आ चुके हैं हम अपनी 7th वॉर की ओर। और यहाँ आप हमारी 7th वॉर का सिनेरियो देख सकते हैं कि हमारे सामने आए हैं टक्कर के ओपोनेंट्स। इस बार कुछ TH-18 एक्स्ट्रा देखने को मिले ज़रूर हैं, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों। हमारे मेंबर्स ने थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करी ज़रूर, लेकिन अब हमारे सामने आ चुका है हमारा आज का पहला ओपोनेंट, जो कि आया है TH-16 बेस। और अगर लेआउट की ओर जाया जाए तो हमारे सामने आया हुआ है एक TH-16 मैक्स आउट बेस। और अगर चलें स्ट्रेटजी की ओर तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोनलिथ और हमारी ईगल आर्टिलरी वो कोने में पड़ी हुई है। और अगर यूज़ करें हम अपनी भाले वाली एबिलिटी का तो कहाँ से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हीरोज़ हमें डिस्टरप्ट करेंगे ज़रूर। और यहाँ टाउन हॉल को भी गिराना होगा, वो भी जल्दी से जल्दी। तो यहाँ हमारे पास चांसेस हैं कि लेकर जाएं हमारी ईगल आर्टिलरी को पहले, और शायद से टाउन हॉल को भी टारगेट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोशिश तो हमारी टाउन हॉल की भी रहेगी, लेकिन पहले निपटाएंगे अपनी ईगल आर्टिलरी को यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बचे सिर्फ 30 मिनट्स। और अगर आर्मी को देखें तो पूरी तरह तैयार भी है, और साथ ही के साथ पड़ा हुआ हमारे पास माइटी मॉर्सेल। तो फ़ायदा तो मिलेगा हमें, लेकिन फ़ायदे वाली बात तभी नज़र आएगी जब हम लेकर आएंगे 3 स्टार। और अगर इस बेस को दोबारा भी दोहराएं तो शायद से कोई और कहानी नहीं देखने को मिल रही है। तो दोस्तों क्या कहते हो, शुरू किया जाए? चलो लेट्स गो फॉर आवर फर्स्ट अटैक ऑफ द लास्ट CWL ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ शुरुआत करते हैं विद द रॉयल चैम्प। और यहाँ ईगल आर्टिलरी तो आसानी से वैनिश हो जाएगी, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी जो हमारा रॉयल चैम्प है कौन सी वे को सिलेक्ट करेगा। और यहाँ एक्सपो वाली वे को सिलेक्ट कर लिया है, मतलब टाउन हॉल तक तो जाने से रहा हमारा रॉयल चैम्प। लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आसपास का डिफेंस आसानी से क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। इसे यहाँ गिराते रहना है लगातार अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, क्योंकि सिर पर चढ़ा हुआ है हमारे ड्रैगन ड्यूक, जिसके हिट पॉइंट्स के बारे में आपको क्या ही बताएं। और यहाँ 21% डैमेज, बहुत ही बेहतरीन डैमेज देखने को मिला है। तो आधे से ज़्यादा काम दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल के ख़त्म होते ही गायब करते हैं रॉयल चैम्प को, और शुरुआत करते हैं विद द किंग एंड क्वीन। यहाँ से यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो टाइटन्स को, और यहाँ से गिराते हैं अपने राइटर्स को। थोड़ा बहुत मिसमैच होगा हमारे इलेक्ट्रो टाइटन्स को लेकर, लेकिन वल्करीज घुस चुके हैं बेस की कोर के अंदर, जो कि लेकर जाएंगे हमारे टाउन हॉल को भी। यहाँ थोड़ा टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा। टाउन हॉल अभी तक ओपन नहीं हुआ है, लेकिन क्लाइंट के ट्रूप्स बाहर आ चुके थे, इसे हमें समझाना तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ टाउन हॉल आसानी से क्लियर हो गया है, तो मतलब 2 स्टार तो पक्के हो गए दोस्तों। लेकिन बात आती है हमारी किंग एंड क्वीन की, और यहाँ क्वीन थोड़ी बहुत दिक्कत में नज़र आई ज़रूर, लेकिन ज़्यादा भी नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ ओपोनेंट के किंग ने माल मचा रखा है, लेकिन दूसरी ओर ओवरटेक कर लिया हमारी क्वीन ने बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो दोस्तों मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, यूज़ कर दिया मैंने अपनी एबिलिटी का, और मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो ले लिया हमने पहले ही अटैक में आसानी से 3 स्टार्स भी। फाइनली दोस्तों एक बेहतरीन अटैक देखने को मिला है, जो कि उड़ाया TH-16 मैक्स आउट बेस। मतलब हमारी एग्जीक्यूशन बिल्कुल प्रॉपर रही, जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ। और रॉयल चैम्प के तो क्या कहने दोस्तों, और हमारा एक भी हीरो डाउन नहीं हुआ था इस बार। और
लेकिन हम चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है TH17 बेस। दोस्तों यहाँ हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड ओपोनेंट की ओर। अगर ओपोनेंट का बेस देखा जाए तो यहाँ थोड़ा टेक्निकल वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि टाउन हॉल एक कोने में पड़ा हुआ है और टाउन हॉल तक चले तो जाएंगे, लेकिन जो ये इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है वो गड़बड़ करने वाला है यहाँ पर। और अगर एक साइड टाउन हॉल पड़ा हुआ है तो दूसरी साइड पड़ा हुआ है हमारा मोनलिथ और मल्टी गियर टावर। तो दिक्कत एक नहीं दोस्तों, दो हैं, क्योंकि एक एंड पर जो भी रहेगा वो हमें दिक्कत देगा ज़रूर। लेकिन अब बात आती है कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी रूट राइडर्स अटैक आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। लेकिन अब बात आती है कि रॉयल चैंप की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो वैसे हम एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि अपने रॉयल चैंप को रिलीज़ करें फ्रॉम द 12 o'clock, जिससे हम वॉक को शुरू कर भी देंगे। लेकिन बात वहीं आती है कि इनविजिबिलिटी स्पेल टावर हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा भी यहाँ पर, और अगर डिस्ट्रैक्शन मिली तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि साथ में पड़ा है हमारा मिनियन प्रिंस और किंग भी। तो अपनी एबिलिटी को यूज़ करने के लिए क्या किया जाए दोस्तों। क्योंकि अगर मैंने अपनी एबिलिटी का पहले यहाँ भी यूज़ कर भी दिया, जो कि हमारे 3 o'clock वाली साइड है, तो यहाँ से आसपास का डिफेंस क्लियर होगा ज़रूर। लेकिन पिछले अटैक के जैसे कि हमारा एक्सपो चेज करेगा तो हमारी वॉक कहीं और चले ज़रूर जाएगी। लेकिन जो ये मेजर हिट पॉइंट्स वाले हैं ना डिफेंसेस, इन्हें रोकना होगा मेजरली। तो दोस्तों पहले मुझे लगता है कि हमें रॉयल चैम्प वॉक को कंटिन्यू रखना चाहिए, और जैसे ही हमें वे दिखाई देगी तो एक और से यूज़ करेंगे अपनी भाले वाली एबिलिटी का। और अगर देखा जाए कि भाले वाली एबिलिटी को हम मिडल में गिरा सकते हैं, क्योंकि मिडल में जो फायर स्प्लिटर पड़े हैं तो ये हमारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मल्टीपल ट्रूप्स आएंगे तो दिक्कत भी होगी। तो मुझे लगता है कि पहले हमें साइलेंटली वॉक करनी चाहिए, फिर देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। और यहाँ आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं, फिर से हम यूज़ करने वाले रूट राइडर्स का, और फुल हो भी चुकी है हमारी आर्मी। चलो अब देखते हैं दोस्तों कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। और यहाँ पहुँच चुके हैं हम इन द बैटल। यूज़ करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, लगातार गिराना होगा दोस्तों, क्योंकि सामने जो दो डिफेंसेस पड़े हैं ना वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देंगे हमारे रॉयल चैम्प को। तो यहाँ एक अच्छी बात हो गई है कि हमारा मोनलिथ और हमारा मल्टी गियर टावर जो है वो क्लियर हो चुका है, लेकिन रॉयल चैम्प के इरादे कुछ नेक नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं यार, दोस्तों यहाँ मैंने मौके का फ़ायदा उठाया ज़रूर, लेकिन जो है मौका हमारे लिए बचा नहीं। तो यहाँ कर दिया है मैंने अपने रॉयल चैम्प को गायब भी। तो यहाँ शुरुआत कर दिया मैंने अपनी आर्मी से, यहाँ से यूज़ करता हूँ रूट राइडर्स को और बाकी कुछ आर्मी को भी। वल्क्रिस को इस बार पूरी अच्छी तरह गिरा देंगे, क्योंकि ज़्यादा नीड तो पड़ने नहीं वाली। लेकिन अब करना पड़ेगा थोड़ा बहुत इंतज़ार, क्योंकि कोर डिस्ट्रॉय करनी है हमने। तो यहाँ गिराना पड़ेगा अपने रॉयल चैम्प को, और यूज़ करते हैं क्योंकि एबिलिटी को, जिससे बहुत सारा डिफेंस क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। लेकिन अब क्लियर होगा बेस की कोर। थोड़ा बहुत यहाँ इंतज़ार ज़रूर करेंगे।
जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि फायर स्प्लिटर्स जो हैं वो काम ख़राब करेंगे हमारा, और काम ख़राब किया भी है। और यहाँ रॉयल चैम्प भी डाउन हो चुका है हमारा, लेकिन वही इंतज़ार की घड़ी है कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो क्या कर दिखाएंगे, क्योंकि मल्टीपल ट्रूप्स बचे हुए हैं और टाउन हॉल ने डैमेज देना शुरू कर दिया है दोस्तों। लेकिन हमारे रूट राइडर्स ने बहुत ही बेहतरीनी से वे को चेंज किया है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं किया दोस्तों, क्योंकि हमारे रूट राइडर्स भटक के पहुंच गए हैं कहीं और। लेकिन मैंने एक्टिव कर दिया अपने रॉयल चैम्प को, जो कि 100% लिए बिना तो आने नहीं वाला दोस्तों। तो यहाँ टेक्निकली वर्क करके हमें मिल गए हैं 3 स्टार्स। लेकिन अगर आर्मी की ओर जाया जाए तो बहुत सारे ट्रूप्स बचे भी हुए हैं, तो मुझे गड़बड़ तो यही लग रही थी। और टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं कि अभी बचे हुए हैं सिर्फ 20 सेकेंड्स। और अगर मैं यूज़ करता अपने मिटी और गोलैम्स को तो यहाँ ज़रूर आपको देखने को मिलता टाइम लॉस, लेकिन हमारे रूट राइडर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फाइनली हमने अपने सेकंड अटैक में भी ले लिए हैं 3 स्टार्स, जो कि बहुत बेहतरीन काम है ज़रूर। लेकिन अब चलते हैं अपने फाइनल ओपोनेंट की ओर, जो कि आएगा रियोन वाले बेस के सामने। तो दोस्तों यहाँ हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल ओपोनेंट की ओर, और डिफेंस को आप देख सकते हैं कि TH-17 मैक्स आउट है ज़रूर, लेकिन उतना ही बेहतरीन है ओपोनेंट का लेआउट भी, क्योंकि 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स को यहाँ यूज़ ज़रूर किया गया है, और किया गया है मेन अपने डिफेंसेस के ऊपर। लेकिन बात यहाँ ये आती कि अपने रॉयल चैम्प की वॉक को कहाँ शुरू किया जाए, क्योंकि अगर हमारे रूट राइडर्स बिखर गए इस अटैक में, जो कि पिछले अटैक में हुआ भी था कि हमारे जो पहले अटैक को आपको देखने को मिला कि हमारे जितने भी ट्रूप्स थे वो बिखरे बिखरे नज़र आ रहे थे। वल्करीज ज़रूर अंदर गई थी, लेकिन जो इलेक्ट्रो टाइटन्स थे वो बाहर ही रह गए थे। तो यहाँ इलेक्ट्रो टाइटन्स की ज़रूरत पड़ने ज़रूर वाली है। लेकिन बात वही आती कि अपने अटैक का सिनेरियो का रखना है, क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और अगर शुरुआत की ओर जाया जाए तो हमारे हीरोज़ जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे हमारे ट्रूप्स को। तो बात आती है स्टार्टिंग की, क्योंकि मैं भाले वाली एबिलिटी को पहले यूज़ करना पसंद करूँगा इस बार। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि ये जो ब्रिज बनाया गया है टाउन हॉल के आसपास और हमारे मोनलिथ के घेरे के आसपास, तो ये हमारे ट्रूप्स को, सारे ट्रूप्स को बल्कि अंदर नहीं आने देगा। तो वही दिक्कत बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं अपने अटैक को शुरू करता हूँ फ्रॉम दिस साइड, जो कि हमारी 9 o'clock वाली साइड है, तो हमारे ट्रूप्स बिखरने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर शुरुआत करता हूँ फ्रॉम द 9 o'clock, तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रो टाइटन्स बाहर भी मंडरा सकते हैं, और साथ ही के साथ मंडरा सकते हैं हमारे रूट राइडर्स भी। तो लेकिन एक काम हो सकता है दोस्तों कि वैसे एक बात तो है दोस्तों कि अगर हम टाउन हॉल के घेराव को तोड़ दें, जो कि मेजर हिट पॉइंट्स वाले हैं ज़रूर, तो हमारी आरसी वॉक भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक स्लॉट या तो ऊपर वाला या नीचे वाला स्लॉट क्लियर हो भी जाएगा। तो हमारे रूट राइडर्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे कोर के अंदर जाने के, क्योंकि वल्करीज को तो मैं फैला दूंगा। तो सारे ट्रूप्स जाएंगे सीधा बेस की कोर में, और दूसरे एंड से जाएंगे हमारे किंग एंड क्वीन। तो बाद में इनका मिलाप तो होगा ही। वही रिस्क आता है कि इनविजिबिलिटी स्पेल टावर्स डिस्ट्रैक्ट तो होंगे हमारे ट्रूप्स,
लेकिन कितना होंगे वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अटैक को तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, पड़े हैं सिर्फ 14 मिनट्स। और एक और बार दोहरा लेते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि टाउन हॉल के आसपास का डिफेंस अगर हमने उड़ा दिया तो टाउन हॉल तक जाने की वे बहुत आसान हो ज़रूर जाएगी, क्योंकि अकेला रॉयल चैम्प भी संभाल लेगा। हाँ, दैट्स अ फैक्टर दोस्तों कि रॉयल चैम्प को हम टेक्निकली यूज़ यहाँ करेंगे और यूज़ करेंगे उसकी फियोनिक्स वाली एबिलिटी का भी जब एक्टिव हो जाएगा हमारा इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, क्योंकि आसपास का डिफेंस क्लियर हो जाएगा हमारे रूट राइडर्स के द्वारा। तो यहाँ काम आएंगे हमारी फियोनिक्स वाली एबिलिटी, और यहाँ आर्मी हमारी सेम रहने वाली है दोस्तों। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अटैक को और निपटाते हैं अपने लास्ट ओपोनेंट को भी। कोशिश तो हमारी 3 स्टार की रहती है दोस्तों, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत हुई तो भूल चूक माफ़। लेकिन शुरुआत हो चुकी है हमारी एबिलिटी से, आसपास के डिफेंसेस तो गिरेंगे और हमारे पास पड़ा था माइटी मॉर्सेल, ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाली। यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का भी, और शुरुआत हो चुकी है हमारी रॉयल चैम्प की वॉक का। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना दोस्तों कि रॉयल चैम्प के ऊपर इनविजिबिलिटी स्पेल्स को घेरते रहना, क्योंकि ये डिफेंस जो है हमारे रॉयल चैम्प को बिल्कुल भी जीने नहीं देने वाला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बॉम्ब ने क्या धमाल मचाया है। अगर रॉयल चैम्प इस टाइम पे लो होता तो भाई गया था। तो दोस्तों रॉयल चैम्प वॉक हमारी बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ कर दिया रॉयल चैम्प को गायब, थोड़ी बहुत हिट मिली ज़रूर लेकिन ज़्यादा भी नहीं दोस्तों। यहाँ किंग एंड क्वीन को मैंने रिलीज़ कर ज़रूर दिया है और दूसरे एंड से रिलीज़ करेंगे बाकी बची हुई आर्मी को। और यहाँ वल्करीज को बिखेर के ज़रूर यूज़ करना दोस्तों, आस पास की बिल्डिंग्स को जल्दी से जल्दी गिराना होगा ताकि हमारी जो मेजर बची हुई वल्करीज हैं वो जाए सीधा बेस की कोर में। और यहाँ करेंगे अब थोड़ा बहुत इंतज़ार। टाउन हॉल ने तो अपना डैमेज करना शुरू कर दिया है, लेकिन टाउन हॉल को भी हमें डैमेज करना पड़ेगा, तो यूज़ करना भी पड़ेगा अपने रॉयल चैम्प को। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ इंतज़ार भी करना होगा दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैम्प एंटर इन द बेस। तो दूसरी ओर हमारे किंग एंड क्वीन पर है दोस्तों, तो कोई और ही नाच रहे हैं। और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प भी डाउन हो गया है। नहीं दोस्तों, काम नहीं आई स्ट्रेटजी, लेकिन जो है हमारी किस्मत थोड़ी बहुत चमकती हुई नज़र आ ज़रूर रही है। हमारी क्वीन जो है तो टाउन हॉल के नज़दीक है, और जहाँ तक मेरा अंदेशा है कि हमारा ये अटैक 3 स्टार की ओर नहीं जा रहा है दोस्तों। इस बात की मुझे बहुत खेद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टाउन हॉल यहाँ टूट चुका है दोस्तों। यहाँ इनविजिबिलिटी फैक्टर बहुत मेजर रहा ज़रूर, जिसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाए, लेकिन लेकर आएंगे बहुत सारे डिफेंस को। यहाँ क्वीन भी डाउन हो चुकी है, यहाँ वार्डन का भी कोई काम होने नहीं वाला दोस्तों। वैसे मैं किसी को भी एक्टिव करता तब भी डैमेज नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ 94% पर हमारा ये अटैक सिमट चुका है। अच्छी बात ये है कि टाउन हॉल को कैप्चर करने के लिए हमारी क्वीन बची हुई थी, जिसने हमारे आइस गोलैम के साथ थोड़ी बहुत भिड़ंत की ज़रूर। लेकिन अगर चलें ओपोनेंट के बेस की ओर, तो ओपोनेंट से तो हम जीत चुके हैं, इसने लिए थे हमारे ऊपर 88%। और अगर ले चलें आपको वॉर सिनेरियो की ओर, तो हम मेजरली वॉर्स को हार चुके हैं। ये वाली वॉर भी हम हारेंगे ज़रूर, लेकिन क्लैन में फिर भी हम रहेंगे टॉप पे, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी तीनों की तीनों आईडीज़ टॉप 5 नंबर्स पर हैं। कोशिश हमने यही की कि 3 स्टार लेकर आएँ, लेकिन जो ओपोनेंट्स आए हमारे सामने 1-2 वॉर्स में वो आए TH18 के, तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हमें।
लेकिन कोशिश अपनी तरफ से पूरी करी है हमने इस बार। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। बेहतरीन लगी है तो प्लीज़ इसे अपनाइए और डेक में लेकर आइए, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। बेहतरीन लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लो बस सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार आने वाली हमारी अगली वीडियोस भी। तो जल्दी से ये मेरे तीनों के तीनों काम कर दीजिए। मैं आपका दोस्त प्रणव मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।